हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स, करंट अपडेट्स रहे हैं बीते सप्ताह में, उससे बनने वाले सवालों को हम यहाँ पर देखेंगे और जो भी प्रमुख सवाल होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करेंगे मैप से। मैप बेस्ड एक सवाल बनाते हैं। आपको बताना है कि उत्तराखंड के इस नक्शे में से कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर उत्तर हमें मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है और इसकी सीमा ठीक ठाक स्तर पर उत्तराखंड के साथ लगती है। तो अगर हम देखें, यहाँ पर पहला हमें जिला दिखाई देता है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद यहाँ हमें दिखेगा उधम सिंह नगर। एक जो मिस हो जाता है हर बार वो होता है नैनीताल, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। अब याद रखिएगा, चंपावत यहाँ पर सीमा साझा नहीं कर रहा, ये उधम सिंह नगर ने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है, इसकी सीमा। पहला प्रश्न, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? प्रश्न के हिसाब से विकल्प है चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या फिर चंपावत। तो प्रीति नेगी जो कि रुद्रप्रयाग से आती हैं, उन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो में जाकर के एक तरह से तिरंगा फहराया है। इनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आर्मी में रहे हैं, इनके पिताजी सेना में रहे हैं, उनके नाम भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हैं। ऐसा माना जाता है कि वो शहीद हुए थे आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई करने के दौरान। तो इन्होंने 18 दिसंबर को ऐसी उपलब्धि अपने नाम की है। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है, ऐसी बातें हैं। उन्होंने साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इस तरह का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वह पाकिस्तान के एक व्यक्ति के नाम पर था, जिन्होंने 4 दिन का समय लेकर के साइकिल से इस यात्रा को किया था। इन्होंने 3 दिन का समय लिया है और इस तरह से इस काम को अंजाम दिया है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कहां से आती हैं? रुद्रप्रयाग से आती हैं। चलिए अगला प्रश्न, हर घर नल से जल पहुंचाने के मामले में उत्तराखंड 50 से 75% की श्रेणी में किस रैंक पर है? क्या है? हर घर नल से जल की एक जो योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि सभी लोगों के पास स्वच्छ पानी की उपलब्धता मौजूद हो। तो उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस सर्वेक्षण को जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका मकसद था कि हम एक स्वच्छता के स्तर पर पैमाना यहाँ पर बना करके चले कि कौन सा जिला या फिर कौन सा राज्य किस तरह से कार्य कर पा रहा है, कितनी प्रगति हो रही है। तो उत्तराखंड 50 से 75% की श्रेणी में कहाँ है, ऐसा पूछा गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत व्याख्या में दिख जाएगा, हर घर नल से जल पहुंचाने के मामले में उत्तराखंड की रैंकिंग उत्तर प्रदेश और झारखंड से ऊपर है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण से जुड़े हुए दिसंबर महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं और अब प्रदेश का एक भी जिला 50% से नीचे नहीं है। हम कहें कि उत्तराखंड का जो पैमाना है वह सुधरा है पहले के मुकाबले और यह 8वें स्थान पर आ गया है। तो याद रखिएगा, 50 से 75% की श्रेणी में उत्तराखंड 8वें स्थान पर आया है और इसकी जो रैंकिंग है उसमें सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो 25 से 50% श्रेणी के मामले में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। यहां पर तीसरे का मतलब 25 से 50% वाली श्रेणी में, और उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, ये कितने में है? 50 से 75% में 8वां स्थान, तो बेहतर ही है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 8वें स्थान पर आया है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? कौन सा आंकड़ा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उत्तराखंड देश में किस स्थान पर है जहां पर सबसे कम बेरोजगारी दर है? तो तीसरे पर है, 7वें पर है, 9वें पर है या फिर 11वें स्थान पर है? यह आपसे पूछा गया है। देखें तो उत्तराखंड की जो रैंकिंग है यहाँ पर 9th है, ठीक, 9वें स्थान पर। तो व्याख्या में दिया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक जहां पर बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं, पता चला है तो सर्दियों में 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन में गिरावट आई है, जिसकी वजह से यह आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की रैंकिंग आई है 9, अगर देखें तो राज्य की बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो कि 8.3% है, उससे काफी कम है। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य का रहा है, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि सबसे कम बेरोजगारी दर उड़ीसा की रही 0.9%, और सबसे अधिक बेरोजगारी के मामले में हमें हरियाणा दिखता है, जहां पर 37.4% इसकी बेरोजगारी दर आकी गई है। तो 9th
पोजीशन पर है ये, यानी ऑप्शन सी में आपको ये विकल्प मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? विकल्प हैं देहरादून, मसूरी, रुड़की या फिर ऋषिकेश। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण प्रशासन बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से युवा राज्य उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, और ये 4 से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए यानी देहरादून। चलिए अगला प्रश्न, इस वर्ष नाबार्ड उत्तराखंड को कितने रुपए का ऋण देगा? तो उत्तराखंड के अंतर्गत डेवलपमेंट के कार्यों को करने के लिए ऐसे ऋण संबंधी उपकरण अपनाए जाने हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 30,000 करोड़ रुपए की बात हुई है। उत्तराखंड में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों में विकास के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार हो गया है। तो इसकी जानकारी दी गई है यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उसकी फोकस रिपोर्ट जारी की गई है। तो पता चला है कि उन्होंने योजनाओं में बेहतर काम करने और सभी की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जो फंड मिले उसका सही तरह से उपयोग किया जा सके और कृषि से जुड़े हुए विकास कार्यों में इसका ठीक से इस्तेमाल हो सके। चूंकि नाबार्ड इसकी फंडिंग कर रहा है तो कृषि संबंधी विकास कार्य प्राथमिकता में होते हैं। तो ऑप्शन ए यानी 30,000 करोड़ रुपए का ये जो ऋण होगा वो मिलेगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में या फिर हरिद्वार में? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी देहरादून में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। और कहां? भारतीय सेना देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में ऐसा कार्य कर रही है। उद्घाटन कब होगा? 14 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर इसको उद्घाटन इसका करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर रक्षा मंत्री प्रदेश के पहले वॉर मेमोरियल का भी उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? चीड़बाग क्षेत्र के पास कैंट एरिया में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी देहरादून। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आपके लिए, जिस तरह से अन्य राज्यों से जुड़े हुए जो कोर्सेस शुरू हुए हैं, तो उत्तराखंड का भी प्रीलिम्स कोर्स शुरू हुआ है। उत्तराखंड पीएससी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए आप इस सुविधा को ले पाएंगे। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इस कोर्स को ले सकते हैं, ताकि करंट अफेयर्स हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण खंड हो सकते हैं जो आपसे छूट जाते हैं, आप उनको ठीक तरह से यहाँ पर सीख पाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है, राज्य में कहां पर प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत या फिर उत्तरकाशी? तो जागेश्वर मंदिर समूह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वहां पर, और ये अल्मोड़ा के नजदीक स्थित है, तो इसका उत्तर आप अल्मोड़ा लगा सकते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थलों में से एक है जागेश्वर धाम, या फिर इसको जागेश्वर धाम मंदिर भी कहते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यहाँ का, बहुत सारी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है, याद रखना है आपको। इसके अलावा यह जो मंदिर है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले से 38 किलोमीटर की दूरी पर जो देवदार वन है, देवदार के जंगल हैं, वहां पर स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं, 5वां धाम। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर मंदिरों के 125 लगभग मंदिर समूह मौजूद हैं, मंदिर 125 मौजूद हैं जिनका समूह है यहाँ। इसमें से 4-5 मंदिर ऐसे हैं जहां पर पूजा अर्चना होती है। जागेश्वर धाम में जितने भी मंदिर समूह है वो केदारनाथ शैली में निर्मित है। किस शैली में है? इसको यहां लिख दें, एक बार आपको याद बना रहे, केदारनाथ शैली। इसके अलावा जो विशेषता है उसमें ये अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहता है। काफी सारे बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर निर्माण किया गया है जो कि बहुत भव्य प्रतीत होते हैं। कहां पर है? ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य में कहां पर 64 मेले का आयोजन किया गया? तुंगेश्वर, बागेश्वर, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी? तो इसका उत्तर है तुंगेश्वर में यह आयोजन किया गया है, और 14 वर्षों के बाद कुछ समय पहले इसको आयोजित किया गया है। तो दक्षिण काली मंदिर में 64 मेले का आयोजन है। यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी है, मतलब कि जो वहाँ के स्थानीय देवी देवता हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा कराई जाती है, उससे जुड़ा हुआ यह मेला है।
तो यहाँ पर बधाड़ की नंदा भगवती, इनकी उत्सव डोली जो है 6 महीने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाती है। तो पौष महीने की अष्टमी को तुंगेश्वर स्थित ये काली शक्तिपीठ में इस तरह का आयोजन होता है, ठीक, और मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है, यानी तुंगेश्वर। अगला सवाल, विषुवती या हम कहें बिखौती त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर या फिर टिहरी? तो विषुवती या बिखौती त्योहार जो है इसका संबंध है बागेश्वर से। कुछ जानकारी इसकी देखें तो विषुवती उर्फ बिखौती भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो नागरिक हैं यह त्योहार संक्रांति के दिन के रूप में मनाते हैं और इसको मेष भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे जाति के लोग या वर्णों के लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शिल्पकार त्योहार इसका आयोजन करते हैं। यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, खासतौर से मक्खन, सुपारी, पत्तियों आदि से तले हुए व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी लोकगीत, लोक नृत्य जैसे कि पहाड़ी बोली के गीत और हुरका एक शब्द आएगा, यानी संगीत वाद्य यंत्र की तरह एक छोटा सा ड्रम होता है, इसको बजा करके इसका आयोजन करते हैं। तो आदिवासियों का पुराना त्योहार है, यहाँ रहने वाले लोगों का। मछली पकड़ी जाती है। एक और चीज की जाती है जो प्रसिद्ध है, जैसे तला डालना। तला डालना का मतलब ये गर्म लोहे के साथ पेट को दागा जाता है, इसको कहते हैं तला डालना, ठीक। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी है, बागेश्वर से संबंधित है। अगला प्रश्न, अटरिया माता मंदिर किस जिले में स्थित है? चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी या उधम सिंह नगर? तो अटरिया माता का जो मंदिर है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में, जगतपुरा और रामपुरा में है। याद रखिएगा, इसमें 3 नाम आए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में, जगतपुरा, रामपुरा में है, ठीक। ये जो मंदिर है किसको समर्पित है? अटारी को, देवी अटारी जिनको ये मंदिर समर्पित किया गया है। एक धार्मिक केंद्र है और स्थानीय लोग यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के ही, उत्तर प्रदेश और दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक और विशेष बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर थारू और बुक्सा जनजाति के लोग विवाह के बाद जो नवदंपति होते हैं उनको लेकर के आते हैं और एक तरीके से देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर। आज हमने बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया है, एक बार इन्हें रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि अगर ऐसा कोई प्रश्न बने तो आपको वहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।